हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। अपन ने हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था और हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली। अब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपना हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, उसी से समझेंगे सब कुछ। ठीक है, थोड़ा नीचे बना देना, मतलब सब सही से बन जाएगा फिर। ये अपना राइट एट्रियम हुआ, ये अपना लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये अपने दोनों क्या हुए, वेंट्रिकल्स हुए। ठीक है, ये जो भार ऐसे बनते हैं इसके अंदर, ये भी देखेंगे अपने इसको क्या बोलते हैं भार को। ठीक है, ये अपना क्या है, राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अब अपन देखें कि ये अपना हार्ट है। हार्ट के नीचे जो भी ऑर्गन है, जैसे कि लीवर हुआ, चाहे किडनी हो, चाहे मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, कोई भी ऑर्गन जो हार्ट के नीचे है उसके अंदर तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो हार्ट के अंदर आएगा। तो हार्ट के अंदर के हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन है उनके अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हार्ट के अंदर कौन लेकर आता है, उसको लेकर आता है इंफीरियर वेना कावा। उसको अपन कैसे दिखाते हैं, मतलब इस डायग्राम के अंदर उसको दिखाते हैं अपने यहाँ पे। ये क्या है, इंफीरियर वेना कैवा। इसके अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो क्या करेगी, जो हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएगी, हार्ट के पास लेके आएगी। तो ये क्या है, इंफीरियर वेना कैवा। ये इसको अपन बोलते हैं पोस्ट कैवल वेन। सॉरी, BEIN वेन। इसके अंदर क्या है, फ्रॉम डीऑक्स, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू हार्ट में कहा लेके आएगी, हार्ट के अंदर लेके आएगी राइट एट्रियम के अंदर, इनटू राइट एट्रियम। डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम फ्रॉम, कहां से लेके आएगी, लोअर बॉडी ऑफ हार्ट। जो हार्ट के नीचे की जो लोअर बॉडी है वहां से लेके आती है, फ्रॉम लोअर बॉडी ऑफ हार्ट। ये जो इंफीरियर वेना क्या कितनी होती है सिंगल, सिंगल होती है। ठीक है, अब अपने
जो हार्ट है उसके ऊपर भी जो ऑर्गन है, जैसे अपनी आई हुई, ईयर हुई, अपनी माइंड हो, उसके अंदर भी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। उसको हार्ट के अंदर कौन लेके आते हैं? उसको लेके आते हैं सुपीरियर वेना केवा। उसको अपन यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब उसको डायग्राम के अंदर अपन ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। वेना कावा, प्री कैवल वेन। ये भी क्या है? सिंगल वन है। इसके अंदर भी क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डाली, कहां से लेके आएगी? फ्रॉम अपर बॉडी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? वो राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या निकलती है? यहाँ पे निकलती है एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। वो इसको अपन दूसरे पेन से बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से। ये होती तो है कि बस की ब्रांच कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? वो अपने लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करेगा? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको क्या कर देगा? उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा। ये क्या है? ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों बोला? क्योंकि कहाँ पे जाएगी? अपने लंग्स के पास जाएगी। इसलिए अपन इसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनटू लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। फ्रॉम, कहां से लेके आई? ये राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? अपना जो लंग्स है ना वहां पे जाएगा। ये अपन बना दिया लंग्स। मतलब अपने लंग्स तो 2 है ना, इसलिए दोनों तरफ क्या निकलेगी? 2 ब्रांच निकलेगी। मतलब एक साइड एक ब्रांच जाएगी, दूसरी साइड लेफ्ट साइड ये वाली ब्रांच आएगी, जो राइट साइड है ये वाली ब्रांच आएगी। ठीक है, अब लंग्स क्या करेगा? जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड करेगा। यहाँ पे ब्लड का क्या रहेगा? ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? अपने लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इसको कौन डालेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आते हैं? यार ये लंग्स से आ रहे हैं, तो यहाँ इसको लंग्स से आ रहे हैं, इसलिए उस वेन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आते हैं? पल्मोनरी वेन लेके आती है। ठीक है, ऐसे तो इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको जैसे अपन डायग्राम में दिया है ना इसको वैसे ही बना लेते अपने, जैसे ये एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। ठीक है, दो पल्मोनरी वेन आती है राइट साइड से और 2 आती है लेफ्ट साइड से। आती कहाँ पे? पल्मोनरी वेन आती है लेफ्ट ओरिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। 2 को अपन यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब डायग्राम के अंदर होती इस साइड नहीं, होती उस साइड है, मतलब ये इसके पीछे के साइड से आ रही है। तो ये क्या है? 4 पल्मोनरी वेन। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनटू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। ठीक है, ये कितनी अपनी है? 4 पल्मोनरी वेन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अपन ने इसको यहाँ पे दिखाया पर ये यहाँ पे नहीं, ये मतलब इसके पीछे की साइड है। 2 आगे की साइड है, 2 पीछे की साइड, इसलिए अपन इसको यहाँ पे दिखाते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है,
कितने 4 पल्मोनरी वेन, इसके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ लिखी है राइट ओरिकल के अंदर, कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है। लंग्स ने क्या किया था, लंग्स ने O2 का यूज किया, सॉरी लंग्स ने क्या किया, CO2 को रिमूव किया था, ठीक है। तो ब्लड क्या हो गया था, ऑक्सीजनेटेड हो गया था। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन से वो कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम या ओरिकल के अंदर आ गया। अब लेफ्ट ओरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपने जो पूरी बॉडी है उसको ट्रांसफर करेगा। वो कौन करती है, वो करती है अपनी ओटा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओटा होती है, ऐसे बना देते हैं इसको। ये अपनी क्या है, ये अपनी है एओटा। मतलब ऐसे करे थोड़ा अलग से दिखेगा फिर ये अपनी एओटा है। इसके अंदर कौन सा ब्लड है, इसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ देगी, इनटू होल बॉडी। ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसफर करती है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो क्या निकलेगी, ओटा निकलेगी, वो अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ट्रांसफर करेगी इनटू होल बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये अपनी हुई एओटा। अब अपन देखते हैं कि अपना एक मिसकंसेप्शन होता है, अपन इसको देख के अपन जो आगे पढ़ते हैं ना उसको देख के अपन ये समझ लेते हैं कि जो आर्टरी होती है हमेशा उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, और जो वेन होती है हमेशा उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। पर ये चीज गलत है। इसके अंदर देखो, ये क्या पल्मोनरी वेन है, वेन पर उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है। और ये एओर्टा है तो इसके अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड है। ऐसे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है अपन बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो इसके अंदर कौन सा ब्लड होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड, प्लस के अंदर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड। तो ये अपना मिसकंसेप्शन है। फिर एओर्टा और आर्टरी, मतलब आर्टरी और वेन है क्या, आर्टरी वो है कि जो ब्लड को कहां से, मतलब जो हार्ट से दूर जाती है वो क्या है आर्टरी, और जो हार्ट की ओर आती है टुवर्ड द हार्ट वो क्या है अपनी वेन है। जैसे कि ये क्या है एओर्टा, ये क्या जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, मतलब जो ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, अपने जो अपनी बॉडी है वहां तक ट्रांसफर कर रही है। तो ये हार्ट से दूर जा रही है तो इसको अपन ने क्या बोला, आर्टरी बोला। ये भी क्या कर रही है, ये भी आर्टरी है। ये भी क्या कर रही है, जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जा रही है, ये भी हार्ट से दूर जा रही है, इसलिए अपने इसको क्या बोला, आर्टरी। ऐसे देखो ये वेन है, हार्ट की ओर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ओरिकल में लेके आ रही है, मतलब ये हार्ट की ओर आ रही है। तो अपन ने इसको क्या बोला, वेन बोला। जैसे ये इंफीरियर वेनक है, ये भी एक टाइप की वेन ही है। ये जो ब्लड को कहाँ लेके आ रही है, हार्ट की ओर लेके आ रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोला, वेन बोला। तो अपन देखें यहाँ पे देखते हैं कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। आर्टरी और वेन, वेन तो क्या करेगी, जो हार्ट की ओर आती है टुवर्ड्स हार्ट, और जो आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से दूर जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। अब एक चीज देखें कि जो ब्लड है वो राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया। फिर इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे लेफ्ट ओरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड कहाँ जाएगा, अपने अओर्टा के अंदर जाएगा। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड कहाँ जाएगा, अपने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड मतलब आगे जाने से
आगे जाने की जगह पीछे भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि आगे जाने की जगह वो पीछे चला गया। तो इसको रोकने के लिए अपने क्या होता है, अपने जो वेन या जो आर्टरी है वहां पे क्या लगे होते हैं, वोल्व लगे होते हैं। अपन वोल्व देखते हैं, वो क्या करेंगे, वो ना ब्लड का जो बैक फ्लो है उसको रोकते हैं। तो सबसे पहले अपन वोल्व देखते हैं, इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा के अंदर होता है यूस्ट्रेकियन वोल्व। यूस्ट्रेकियन वोल्व, और इसके अंदर होता है सुपीरियर वेना केवा के अंदर हर्वेशियन वोल्व। और अपने जो ये कहाँ गई, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इसके अंदर अर्धचंद्रा का सेमिलुनर वोल्व होता है। कैसा, ऐसा होता है आधे चांद के जैसा। ठीक है सेमी लूनर वोल्व, यहाँ पे लिख दूं क्या, ओटा के अंदर क्या है, सेमी लूनर वोल्व। ऐसे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर भी क्या है, सेमी लूनर वोल्व है। और जो पल्मोनरी वेन है इसमें कोई वोल्व नहीं होते, क्यों, क्यों इसके अंदर वोल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो अपने लेफ्ट ओरिकल के अंदर खुलते हैं ना, ये थोड़ी टेढ़ी खुलती है, टिल्टेड होती है, इसलिए इसके अंदर वोल्व की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्लड सीधा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अपन देखें कि देखते हैं वोल्व का काम क्या है। यहाँ अपन देखते हैं वोल्व का वर्क, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के जो बैक फ्लो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं वोल्व। ठीक है, और दो वोल्व यहाँ पे भी होते हैं, एक तो जो राइट ओरिकल और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में वोल्व होता है, और जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वोल्व होते हैं। यहाँ पे जो वोल्व होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वोल्व। और यहाँ पे जो वोल्व होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वोल्व। इसको ब्लैक से लिख देती हूँ, ये ब्लू ब्लू बहुत हो गया ना यहाँ पे। बाइकस्पिड वोल्व, या इसको अपन मिट्रल वोल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वोल्व। ये जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड जो वोल्व है ये क्या है, ओरिकल एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व। कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व। ठीक है, अब अपन देखें कि अपन ने जो ये बनाए ये क्या है, ये जो ऐसे बने ना ये क्या है, ये कोलमनी कोरोनी है। ये क्या है, कोलमनी कोरोनी। एनसीईआरटी में कहीं इसका नाम नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। और इसके ऊपर क्या है, मसल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेपलरी मसल्स। ऐसे इसको अपन क्या बोलेंगे, पेपिलरी मसल्स। अब जो पेपलरी मसल्स होती है ना वो ऐसे बोल से एक रस्सी के समान स्ट्रक्चर होती है, रस्सी के लाइक स्ट्रक्चर तो उससे जुड़ी रहती है ऐसे। इसको अपन बोलते हैं कोर्डा टेंडिनी, ऐसे इस साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोर्डा टेंडिनी। अब कोर्डा टेंडिनी है जो, ये कोर्डा टेंडिनी इसका क्या फंक्शन है, देखो तो अपन देखते हैं। मानो कि जो ब्लड था वो कहाँ आया, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो ब्लड कहाँ जाएगा, अपने जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। तो इसके जो मतलब जो ऐसे थे ये वोल्व,
पहले वॉल्व ऐसे थे, फिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्व ऐसे ओपन थे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्व क्या होंगे, बंद होंगे। तो ऐसे भी तो हो सकता है वॉल्व ऐसे बंद हो जाए, ऐसे मतलब ये पीछे की साइड ओपन हो जाए, तो इसको भी अपने को रोकना पड़ेगा। ये बंद होने की जगह पीछे की साइड ओपन हो गई, तो इसको कौन रोकता है, इसको रोकता है कॉर्डा टेंडिनी। ये रस्सी स्ट्रक्चर, जैसे कि ऐसी रस्सी ढीली है, ये ऐसे होता है, ऐसे आ गई तो रस्सी एकदम टाइट हो गई, तो इसको किसने रोका, कॉर्डा टेंडिनी ने। तो कॉर्डा टेंडिनी का वर्क क्या है कि ये जो वॉल है इसको पीछे की साइड ओपन होने से रोकती है, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर कहीं भी नहीं है, फिर भी अपने एक बार देख लिया इसकी, ठीक, इसके बारे में। ये अपने पूरी हार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अपन ने देख ली। कैसे सुपीरियर वेना कैवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर आएगा, इंफीरियर वेना कैवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट ओरिकल के अंदर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, फिर लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा है वो क्या करेगी, पूरे ब्लड को अपने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपने पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। ये अपन ने देखा हार्ट की कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।